हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसे फर्स्ट टाइप पहले बता चुका हूँ। सेकंड टाइप का कुछ क्वेश्चन रह गया था जो आज लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 32% और 20% है। तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। देखिए, तीन संख्या कर है, फर्स्ट संख्या हो गया, सेकंड संख्या हो गया और थर्ड संख्या होगा। कहता है कि ये थर्ड जो संख्या है उससे ये क्या है, 20% कम है, तो 20% करेंगे तो क्या होगा, 80% हो जाएगा। और इससे फिर कितना है, 32% कम है, मतलब कि 68% हो गया। अब कहता है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ये प्रथम संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रथम संख्या को ऊपर रख दिए, किससे कर रहा है, दूसरी संख्या से। अब इसको कटाते हैं तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटा दिया। अब इसको कटाइएगा या इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10, 17 जगह कितना हो जाएगा, 68। मतलब कि कितना आ गया, 17 में 5 से गुना करते हैं तो 17 पचे 85%। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 85% आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन सेकंड कहता है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से, कौन संख्या, तीसरी संख्या से ज़्यादा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। मान लीजिए फर्स्ट संख्या है और ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। कहता है कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्या है, 25%, मतलब पहला जो है इससे 25 ज़्यादा है, मतलब कि 125 हो जाएगा। फिर इससे क्या है, 20% ज़्यादा है, मतलब 120 हो जाएगा। तो इससे ही 25% ज़्यादा है, इससे ही 20% ज़्यादा है। अब कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी इससे कितना कम है, 5% कम है। और किससे कम है, तो आपका किससे है, 125 से कम है। और गुना कितना हो जाएगा, 100। चलिए इसको कटाते हैं तो 25 पचे 100 होता है, 25 से कटाएंगे तो 25 पचे 100, और 25 से इसको कटाते हैं तो 25 का क्या होगा, 100। मतलब कि कितना परसेंट कम होगा, 4% कम होगा। कितना होगा, 4%। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 4%। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि यदि प्रिंस की आयु, किसकी आयु, प्रिंस की आयु राहुल की आयु से 16.2/3% कम, क्या है, 16.2/3% कम है तो राहुल की आयु प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रिंस की आयु राहुल की आयु से 16.2/3% कम है तो राहुल की आयु प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो हम बताए थे कि 16
पूर्णांक 2/3 दिया हुआ परसेंटेज, इसको भी में बदलने के लिए बताए थे कि 100 48 क्या होगा 50, 50/3 आ गया। और इसको हम 100 पुराना है तो कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो गया 100 हो गया। और 100 का मतलब बताए थे कि 1 और 3 दूनी 6। तो देखिए ये जो होता है आपका वास्तविक वैल्यू होता है, क्या होता है वास्तविक मान होता है। ये जो होता है आपका क्या होता है वास्तविक मान। और ये जो होता है वृद्धि या कमी का जो कहता है वो होता है। तो अब कहता है कि प्रिंस और राहुल है, मान लीजिए प्रिंस को पी मान लिया, राहुल को आर मान लिया। कहता है कि प्रिंस की आयु राहुल की आयु से इतना कम, प्रिंस की जो आयु है राहुल की आयु से क्या है इतना कम है, मतलब कि इतना कम है। इसका मतलब है कि प्रिंस की जो आयु है, प्रिंस की आयु कितना है, कहता है कि प्रिंस की आयु राहुल की आयु से इतना कम है, इतना कम है। तो रियल वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा। और इससे कम है तो इससे इसको क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, प्रिंस की आयु से कहता है प्रिंस की आयु से राहुल की आयु कम है। तो देखिए राहुल को कम कर है, तो राहुल होगा प्रिंस का हो जाएगा 6 है, तो राहुल का क्या हो जाएगा यहाँ प्रिंस की आयु राहुल की आयु से इतना कम है। तो प्रिंस की आयु कितना है, मतलब कि राहुल से कम है इतना, तो राहुल को मान लीजिए कि 6 है, राहुल का क्या होगा वास्तविक मान होगा, तो इससे कम कर है कितना इतना, तो कम का मतलब कितना कम 1 कम, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। अब कहता है कि राहुल की आयु प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, राहुल की आयु जो है प्रिंस से कितना प्रतिशत, तो ज़्यादा में है 1%, और किससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा है, और इंटू क्या होगा 100। तो इससे इसको कटाते हैं तो क्या होगा 20/100, मतलब कितना आएगा 20% इसका वैल्यू, कितना आएगा 20% इसका वैल्यू। जब भी ध्यान देना है इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो पहले परसेंटेज को क्या करते हैं भिन्न में तोड़ते हैं, और यहाँ जो होगा वास्तविक वैल्यू होता है, और ये जो होता है वृद्धि और कम वाला होता है ना। और जिसका निकालना हो उसमें देखते हैं कि किसमें कमी और किसमें, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंस कर रहे हैं कि राहुल की आयु जो प्रिंस से कितना ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है प्रिंस के, राहुल की आयु प्रिंस से कितना ज़्यादा है, तो राहुल की आयु जो प्रिंस से कितना है 1% ज़्यादा है। और किससे, तो किससे है तो पी से है, मतलब प्रिंस से है, तो प्रिंस से कितना तो 5 है प्रिंस का, रख दिए इसे क्या किया कैलकुलेशन किए तो आपका आ गया 20%। उसी तरह एक और क्वेश्चन इसी टाइप को देखते हैं। मान लीजिए कहता है कि यदि पोल ए की ऊंचाई, पोल ए की ऊंचाई पोल बी से 42.6/7% अधिक है, क्या है अधिक है तो पोल बी की ऊंचाई, पोल बी की ऊंचाई पोल ए से कितना कम है। देखिए कहता है कि पोल ए जो है, मान लीजिए पोल ए हो गया, ये आपका बी हो गया, परसेंटेज का है 42.6/7। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो देखिए 7 दूनी 14, 14 26 के 0 होता है, और 7 28, 28 2 30, मतलब 300/7। और बताए थे कि 300/7 हो गया तो 0 हटा देते हैं, जो बचता है वही उसका क्या होता है वैल्यू होता है, इतना आ गया। अब देखते हैं कि ए का जो वैल्यू है, पोल ए की ऊंचाई जो है बी के से इतना अधिक है, ए का जो ऊंचाई है बी से अधिक है, तो बी से इतना कितना अधिक है 3 अधिक है, मतलब कि ये 7 होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 7 है तो 10। अब देखते हैं कि कहता है कि बी की ऊंचाई पोल ए से कितना कम, बी का जो ऊंचाई है, बी की ऊंचाई जो है पोल ए से कितना कम है, पोल ए से कितना कम है, इससे 3 कम है। और किससे कम है, ए से कम है, तो इंटू कितना होगा 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना परसेंट आ गया 30% आ गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है पहले क्या करना, परसेंटेज को हटाना है, भिन्न के फॉर्म में लाना है। ये जो होता है रियल वैल्यू होता है, और ये जो वृद्धि या कमी होता है वो होता है आपका। तो सीधे कहता है कि पोल ए की ऊंचाई पोल बी से इतना 42.6 इतना अधिक है, तो किससे अधिक है, पोल ए की ऊंचाई बी से, तो मतलब कि ये आपका मान लीजिए बी है इतना 7 है, तो 7 में 3 जोड़ दिए तो 10 होगा, मतलब कि ये आपका 10 हो गया, तो ये 7 होगा 10। अब कहता है कि पोल बी की ऊंचाई जो है पोल ए से कितना कम है, तो पोल बी जो है 7 है, तो इससे कितना है ये 3 ज़्यादा है, तो 3 को लिखिए किससे ज़्यादा है,
तो ए से है तो इसको नीचे लिख दें ए को, 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो क्या बच गया 3 दही 30, यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोनू का वजन 70 kg है और राजा का वजन मोनू से 28.4/7% कम है, तो मोनू का वजन राजा से कितना ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ प्रतिशत वैल्यू जो दिया है 28 दिया हुआ है, 28.4/7। परसेंटेज को हटाएंगे तो इसमें 800 तो 56 कितना होता है 60 होता है, और 7 दूनी 14 6 20 मतलब 200 बटा में क्या आएगा 7। देखिए बताया था कि जब भी जीरो को हटाते हैं जो वैल्यू आता है वही उसका क्या होता है फ्रैक्शन का वैल्यू होता है। तो ये आपका 28.4/7 का ही वैल्यू होगा फ्रैक्शन में। अब कहता है कि राजा का वजन जो है मोनू से इतना कम है, मतलब राजा जो है और इधर आपका मोनू है, तो राजा का वजन जो है मोनू से, तो मान लीजिए कि मोनू का वजन कितना है 7 दिया हुआ है और मोनू का वजन कितना कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि राजा का वजन जो है मोनू से इतना कम है, राजा का वजन जो है मोनू से इतना कम है। तो इतना कम मतलब कि 2 कम, तो 7 में से 2 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब कहता है कि मोनू का वजन राजा से कितना ज़्यादा है, मोनू का वजन जो है राजा से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है आपका 2 है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। किससे ज़्यादा है तो राजा से ज़्यादा है, मतलब राजा का वैल्यू रख देंगे, गुने क्या होगा 100। अब इसको कटाते हैं तो 20 25 100, अब 20 दूनी 40, मतलब कि 40% ज़्यादा क्या होगा, मोनू का वजन जो होगा राजा से 40% क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा होगा, यही इसका क्या आ गया आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना है तो पहले फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, ये रियल वैल्यू होता है और इसमें ज़्यादा कम कहेगा तो ज़्यादा कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाना है, और उसके हिसाब से इसको क्या करना है बना के चलना है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप में, टाइप चलते हैं, टाइप जो होता है थर्ड चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, 450 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो इसमें वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए परसेंटेज को पहले हटाएंगे, परसेंटेज को जब हटाते हैं तो परसेंटेज क्या दिया है 16.2/3% दिया हुआ है। तो जब इसको हटाते हैं तो 16×3 48 कितना होता है 50/3। बताया था कि 50 को 100 पुराने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 2 से, मतलब कि ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया 1/6 का हो गया। अब ये रियल वैल्यू होता है और ये इसमें वृद्धि या कम वाला होता है। तो कहता है कि अगर किसी संख्या का इतना इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जो संख्या है उसमें जोड़ दिया तो सीधे कुछ नहीं करना है, इस तरह का जो भी दिया हो इसको रेशियो फॉर्म में लाएंगे, मतलब 1 रेशियो क्या आ जाएगा 6। तो दोनों का जोड़ जो होता है योग, अनुपातिक योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा अनुपात में कितना 7, और जिसका वैल्यू कितना दिया है 4950 दिया है। अब इसको 7 से यदि हम कटाते हैं तो इसका कटाइएगा 7 से तो कितना से कट जाएगा आपको, यहाँ देखिए 4900, यहाँ 50 नहीं 56 होगा। तो यदि 7 से हम कटाते हैं तो 7 से 49 हो जाएगा, 7 8 क्या हो जाएगा यहाँ 56, मतलब कि 700 कितना आ गया 8 रुपये आ जाएगा। मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा 700 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहता है कि इसका रियल वैल्यू निकालिए। तो रियल क्या है, यहाँ रियल आपका 6 था, ये रियल था, तो रियल निकालने के लिए कह रहा है रियल नंबर जो इसका है वास्तविक संख्या जो है इसको निकालना है। रियल नंबर कितना दिया है इसका, रियल वास्तविक संख्या कर रहा है, तो रियल आपका है 6 दिया हुआ है। तो 6 में हम क्या करेंगे 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8 छक 48 का हो जाएगा 8, तो 48 के 8 हो गया, मतलब 48 हो जाएगा, और फिर 7 छक 42, मतलब कि 4248 क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि अगर किसी संख्या का इतना इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब उसी संख्या में जोड़ दिया तो इतना बनता है, मतलब जोड़ने के बाद इतना बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या करें।
तो बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वाले भाग वैल्यू को क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में लाएंगे और नीचे जो होता है वैल्यू उसका रियल वैल्यू होता है और ऊपर जो होता है उसका वृद्धि या कम वाला आता है, मतलब यहाँ जो दिया रहता है परसेंटेज में उसका वो वैल्यू माना जाता है। तो कहता है कि ये जो संख्या है इसमें इसको जोड़ने के लिए कर रहा है तो कितना वैल्यू प्राप्त होता है, इतना। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट जोड़कर भी ले सकते हैं, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फार्मूला दिए तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ बाई 6 तो 1:6 हो गया। अब इसका सम जो दिया हुआ है कितना दिया है, 4950 दिया, 4956 दिया हुआ है, ये 56 आपका है। तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 7, तो 7 का वैल्यू 4956 आ गया। तो इसको कटाया तो 749 7 8 56, मतलब कि 700 क्या आ गया, 8 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 708। अब कहता है कि इसका रियल वैल्यू निकाले, तो रियल कितना है 6 है, मतलब 6 का वैल्यू निकालना है। तो ये 6 का वैल्यू हम क्या किया, निकाले, तो 6 गुना क्या किया 708 कर दिए। अब इसको गुना किए तो कितना आ गया 4248, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो दिया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में दिया है 6.2/3 है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लाएंगे। 36 18 2 क्या होता है 20 हो जाएगा, 20/3। और हम बताए थे कि 20 को क्या करना है 100 बनाना है, तो 100 जब बनाइएगा तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 बना तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 5 3 15। मतलब कि आपको ध्यान देना है कि 36 18 2 20 20 हो गया, 20 को 100 मन में बनाना, सब मन में कम करना है। और 20 × 100 हो गया, 100 का होता है 1 लिखते हैं, 0 हटा देते हैं, 1 बाई कितना आ गया 15। अब कहता क्या है कि इसको रेशियो फॉर्म में यदि लाते हैं तो वहाँ रेशियो क्या आएगा 15। और इसमें कहता क्या है कि इसी संख्या से इसको घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको यदि घटाते हैं अंतर निकालते हैं तो कितना होगा, अनुपात में हो जाएगा 14। और 14 का वैल्यू कितना दिया है 5600 दिया हुआ है 70, 5670। इसे 14 से कटाते हैं तो 14 चौका 56 और 14 5 70, मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू आया कितना आ गया 405 आ गया, मतलब इसे ही कटा दिए तो 405 आ गया। अब कहता है कि इसका रियल वैल्यू ज्ञात करना, मतलब वास्तविक संख्या। तो रियल कितना है इसका 15 है, तो 15 में इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 में 405 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 15 में 405 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ, तो हो जाएगा आपका 15 में 405 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 75 के हो जाएगा 5 75 हो गया, 15 75 के 75 लिख देते हैं, 15 चौका क्या हो जाएगा यहाँ 60, मतलब ये 60 100 कितना है गया 75, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है 900 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना। देखिए 11 पूर्णांक जो दिया है 1/9%, यदि परसेंटेज को हटाते तो 11 में 9 से करेंगे तो 99 होगा, 99 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, मतलब कि 100 बाई क्या रहा है 9। तो बताया था कि 100 का मतलब 1 लेकर चलते हैं, 1/9 हो गया। इसको रेशियो फॉर्म में लाते हैं तो 1 रेशियो क्या होगा 9। अब कहता है कि जोड़ दिया जाए, तब जोड़ने के लिए कहेगा तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो योग निकालेंगे, अनुपातिक योग। तो यहाँ हो जाएगा अनुपात में 10, और 10 का वैल्यू कितना दिया है 900, 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं तो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 90। अब कहता है कि इसका वास्तविक वैल्यू क्या है 9 है, मतलब इस 9 का वैल्यू निकालना है। तो 9 इंटू क्या होगा 90 होगा, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, मतलब 810। जो 810 जो वैल्यू हुआ ये आपका क्या हुआ, इसका रियल वैल्यू हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 जोड़ने पर कर रहा है, तो पहले इसको हम फ्रैक्शन को हटाएं, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो 157.1/7% है। तो इसमें गुना कीजिए 749 1 50 के 0 और 7 5 35 है, 35 है और यहाँ कितना है 5, 40 के 0 होगा, 7 × 7 = 4 11, मतलब कि इसको 0 हटाइएगा तो 11/7, मतलब ये जो वैल्यू आया किसका आ गया 11/7 आ गया। अब कहता है कि जोड़ दिया जाए, तो जब भी ध्यान दीजिए जोड़ने और घटाने वाला बात पहले रेशियो निकालते हैं, तो 11 रेशियो क्या हो जाएगा
11:7 हो जाएगा। जब भी जोड़ने के लिए कहा है जोड़ा जाए घटाया जाए तो समझिए कि रेशियो का अंतर ही निकालते हैं। वैसे क्या निकालते हैं? अंतर। जब भी जोड़ने घटाने वाला बात दिया हो कि इतना जोड़ दिया जाए इतना घटा दिया जाए, पहले इसका अंतर निकालेंगे। जो अंतर इसका आएगा तो अंतर कितना रहा है? 4। तो अंतर जो आएगा इसका वैल्यू निकलता है। अब इसको कटाइएगा तो 16 का 64 मतलब 16 से कट गया, मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू आया क्या आ गया? 16। अब कहता है कि इसका रियल वैल्यू निकालिए, मतलब संख्या निकालना है। तो संख्या कितना दिया है? इसका रियल वैल्यू बताया था कि 7 है, तो 7 का वैल्यू निकालिए। तो 7 में हम क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 7 72 मतलब 112 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्या करना है? बनाना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, मतलब 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9% बन जाता है। देखिए ये परसेंटेज वैल्यू दिया है 444.4 क्या दिया है? 9। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 9 का 36 और 4 40 के 0, 9 का 36 और फिर 4 40 के 0 और 9 का 36 कितना हो गया? 40। मतलब कि कितना आ गया है? 9। तो अब देखिए 2 0 हटाना है सिर्फ, तो 40 बटा में क्या आ गया? 9। 40 बटा में आपका 9 आ गया। अब इसको रेशियो फॉर्म में लाइएगा तो 40 अनुपात हो जाएगा 9। अब इसमें कह रहा है कि इतना जोड़ा जाए, तो बताएं कि जोड़ने या घटाने की बात हो तो सीधे अंतर निकालना है। ये दोनों का अंतर जब निकालते हैं तो 40 में से 9 घटाइएगा तो 31, मतलब अनुपात 31 का वैल्यू दे दिया है 930। कितना दिया है? 930 दिया हुआ है। तो इसको इससे घटाते हैं तो 10 से कट जाएगा 30 से, तो 30 से घटा दिए तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। अब 1 का वैल्यू 30 आ गया तो कहता क्या है कि वास्तविक संख्या, तो इसका वास्तविक संख्या क्या है? 9 है। तो 9 गुने 30 करते हैं तो 9 3 27 मतलब कि 270 इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। यही इसका क्या आ गया? आंसर हो गया।